Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 24th May of 2021 and it's a Monday today. चलिए आज की द हिंदू एनालिसिस शुरू करने से पहले आज का मैप क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आज का जो हमारा मैप क्वेश्चन है वो है साउथ कोरिया। आपको बताना है कि साउथ कोरिया किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, साथ ही साथ आपको बताना है क्या कहते हैं कि उसकी कैपिटल क्या है, ये किस कॉन्टिनेंट में है, साथ ही साथ इसकी कैपिटल क्या है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको कमेंट सेक्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, जहां से आप क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल में डायरेक्ट हो जाएंगे और जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ क्या कहते हैं आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं। आज की पहली न्यूज़ आती है सेंटर मेजॉरिटी ऑफ स्टेट ऑप्ट टू होल्ड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। कि सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या कहते हैं कुछ मेजॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा है कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स होने ही चाहिए। तो इस पर अभी डिसीजन पूरी तरह से आना बाकी है। कुछ स्टेट्स को दिया गया समय, 3 दिन का समय दिया गया उनके फीडबैक के लिए। कि इसमें कहा गया है कि कम सब्जेक्ट हो, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हो उन्हीं का पेपर्स लिया है, शॉर्ट पेपर्स हो, टाइम जो 3 घंटा होता है उसको कम करके 1.5 घंटा कर देना चाहिए। इस तरह से MCQ हो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो, इस तरह के सजेशन दिए गए। तो इसमें कहा गया कि समय कम कर दिया जाए, क्योंकि जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल उन्होंने कहा कि जो इम्पोर्टेंस है 12th एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा है। किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं उसके लिए ज़रूरी रहता है, क्या कहते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होता है। तो इस तरह की कई कंडीशन है जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी पहली न्यूज़ आज की। तो देखना है कि क्या कहते हैं इसमें ये भी कहा गया है कि जून 1 तक पूरा डिसीजन हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं होंगे एग्ज़ाम्स की नहीं, पूरा डिसीजन ले लिया जाएगा। तो जून 1 को सब बच्चों को क्या कहते हैं डिसीजन बता दिया जाएगा कि उन्हें एग्ज़ाम देना है कि वो क्या कहते हैं कैंसिल हो गए बोर्ड एग्ज़ाम। तो ये बात हुई है CBSE एग्ज़ाम्स की। अभी स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपी बोर्ड जैसे MP बोर्ड, हर रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं। तो उनके एग्ज़ाम्स होंगे कि नहीं उस पर भी डिसीजन होना है। तो क्या होता है उन पर पहले CBSE एग्ज़ाम्स का डिसीजन होना है, उसके बाद आगे एग्ज़ाम्स देखे जाएंगे। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है वेरी सीवियर साइक्लोन यास टू हिट नॉर्थ उड़ीसा कोस्ट। इसमें बात की गई जो क्या कहते हैं बे ऑफ बंगाल से कोस्ट जो कहते हैं साइक्लोन एमर्ज हो रहा है, और उसमें कहा जा रहा है जो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म है और ज़्यादा वेरी सीवियर कैटेगरी में है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 26 तारीख को ये उड़ीसा वेस्ट बंगाल की कोस्ट जो पारादीप और सागर आइलैंड के बीच से कोस्ट है वहाँ पे हिट कर सकता है ये साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो इसमें कहा गया है कि पूरी सेफ्टी की जाए उन एरियाज़ में जहाँ पे क्या कहते हैं रिस्क है, और क्या कहते हैं देखा जाए कि किसी को क्या कहते हैं दिक्कत ना हो, कोई परेशान ना हो, कोई फंसे वसे ना इस साइक्लोन में, क्योंकि काफ़ी वेरी सीवियर कैटेगरी में साइक्लोन को रखा जा रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड जो एयर चल रही है वहाँ पे उसको देखते हुए ऐसा बात की गई है। तो इसमें पूरे में यही बात की गई है। इसमें आती है ऑर्गेनाइजेशन IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आपको बताना है कि इसे कब बनाया गया था, इसे कब बनाया गया था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है इंडिया टू पुश फॉर WHO EU अप्रूवल फॉर कोवैक्सीन। इससे बात की गई, जैसे हमने देखा कई कंसर्न्स देखे जा रहे हैं इंडिया के लिए कि वैक्सीन के टाइम पीरियड को बढ़ा देगा, कई इश्यूज हो गए कि हर किसी को वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी हो। तो उसकी इशू को सॉल्व करने के लिए इसमें बात की गई कि इंडिया क्या कहते हैं ने पुश किया WHO EU को कि वो अप्रूवल दे इसके इमरजेंसी यूज लिस्ट में डालने के लिए कोवैक्सीन को। क्योंकि जैसे हमने देखा कि EU ने जो 27 EU मेंबर्स हैं उन्होंने पूरी तरह से प्रपोजल दिया है कि उनके कंट्री में उनके क्या कहते हैं जो 27 मेंबर स्टेट्स हैं उनमें जो अब जाके बॉर्डर उन्होंने खोले हैं, और कहा है कि वही लोग सिर्फ वहाँ पे आ सकते हैं, वही लोग ट्रैवल कर सकते हैं वहाँ पे जिन लोगों ने कोवैक्सीन लगवाई हो, साथ ही साथ पूरी तरह से फुली वैक्सीनेटेड हो, वही लोग आ सकते हैं कोवैक्सीन। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि इंडिया ने कहा है कि कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज लिस्ट में रखा जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोटेक्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लग सके। तो इस पूरी न्यूज़ में यही बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है फिल्म ऑन एरोविल्स एरोफॉरेस्ट प्रोजेक्ट। इसमें बात की गया है तमिलनाडु के एक प्रोजेक्ट के बारे में, जो एरोविल्स का एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट था। एरोविल बहुत फेमस जगह है, आप ज़रूर इसके बारे में पढ़िएगा। यहाँ पे बहुत कम्युनिटी के लोग रहते हैं, बहुत क्या कहते हैं बहुत अच्छी जगह भी है वो।
वहाँ सब एक साथ मिलके बहुत सारा काम उन लोगों ने किया है। तो वही एक प्रोजेक्ट इनका एफॉरेस्टेशन का भी प्रोजेक्ट था। तो उस पे एक फिल्म क्या कहते हैं फिल्माई गई थी, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्माई गई थी, एवर स्लो ग्रीन, जिसे स्क्रीन किया जाएगा द चेंज नाउ समिट में, जो पेरिस में होगी उसमें ये इसे स्क्रीन किया जाएगा। और कई मूवी डॉक्यूमेंट्री वो भी स्क्रीन की जाएंगी, लेकिन ये एवर स्लो ग्रीन जो डॉक्यूमेंट्री है वो एरोविल्स के एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट के ऊपर है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। एरोविल्स के बारे में आप जरूर पढ़िएगा एक बार, ये बहुत अच्छी जगह है एरोविल, क्या कहते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है वर्धा स्लैम्स रामदेव व्यू। इसमें बात की गई जो कमेंट क्या कहते हैं रामदेव बाबा ने किया था, क्या कहते हैं एलोपैथी के ऊपर और जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर, उस पर हमारे क्या कहते हैं हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि यू शुड बी अवेयर दैट इट लाइक इन इंडिया, कि इंडिया में कई जैसे मेडिक्स हैं और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उन लोग ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी ट्रीटमेंट करते करते, इस वायरस से लड़ते लड़ते। तो आप इस तरह की कमेंट करके आप उन लोग जो डॉक्टर सेक्रीफाइस किए अपनी लाइफ उनको क्या कहते हैं ठेस पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स अभी भी काम कर रहे हैं उनके जो क्या कहते हैं उनके सेंटिमेंट्स, उनका जो मोटिव है क्या कहते हैं सेव करने के लोगों को लाइफ, वो आप उनको कम करने में, उनको डीमोटिवेट करने में जुटे हैं। तो इस तरह की बात हेल्थ मिनिस्टर ने कही, क्योंकि सही बात भी है। क्योंकि रामदेव बाबा ने कहा कि देखिए एलोपैथी एक स्टूपिड और दिवालिया साइंस है, इस तरह से उन्होंने कहा, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर डॉक्टर्स हेल्प ना करते तो ये वायरस हम इतने अच्छे से लड़ नहीं पाते। तो हेल्थ मिनिस्टर का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आपको मोटिवेट करना चाहिए डॉक्टर्स को, ना कि डीमोटिवेट करना चाहिए। चलिए इसके बगल में ही न्यूज़ आती है आईएनएस जलस्वा ब्रिंग्स ऑक्सीजन टू विजैक। इसमें बात की गई कंसाइनमेंट आया सिंगापुर ब्रूनी से, ये लार्ज कंसाइनमेंट है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन इससे लाई गई है। इसमें बात की गई इंडियन नेवीज का जो आईएनएस जलस्वा है वो अराइव किया विशाखापट्टनम, 300 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन और मोर देन 3600 ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो सिंगापुर और ब्रूनी से आए हैं फ्रॉम द ऑनगोइंग जो ऑपरेशन चल रहा है समुद्र सेतु 2, जो नेवी का प्रोजेक्ट जो ऑनगोइंग ऑपरेशन है समुद्र सेतु 2, तो उसके द्वारा इसे लाया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है अपोजिशन पार्टीज बैक फार्मर्स प्रोटेक्शन May 26। इसमें बात की गई कि इसमें कहा गया कि सेंटर टू रिपील द 3 फार्म लॉ, फिर से ये जोर पकड़ रहा है जैसे कोरोना के केसेस कम हुए, फिर से ये फार्म लॉज की बातें अभी भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ तो बात है ही, तो सेंटर को एक बार फिर से सुनना चाहिए कि फार्मर प्रोटेस्ट, जितने लोग फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो चाहते क्या है, और उनकी बात पर एक ध्यान जरूर देना चाहिए, एक बार ट्राई जरूर देना चाहिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है सिंगल डोज ओनली 33% इफेक्टिव अगेंस्ट B.1.617.2। इसमें ऐसा यूके ने कहा है, यूके ने कहा है कि कहते हैं कि जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है जिसकी मांग बहुत बढ़ रही है धीरे धीरे इंडिया में, कि उसे लाया जाए। तो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड और जो मल्टीपल इंस्टीट्यूशन है यूके के, उन्होंने कहा कि इसका जो सिंगल डोज है वो सिर्फ 33% इफेक्टिव है, फिर अगर ये दोनों डोज लग जाते हैं तो ये 59% इफेक्टिव हो जाता है। तो इसमें यही बात की गई है कि जल्दी से जल्दी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन आए, जिससे जो नया वेरिएंट है इंडिया में क्या कहते हैं उसको कंट्रोल करने में हेल्प हो। ये म्यूटेशन क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रहा है लोगों को, डेथ्स अभी भी बढ़ रही है, डेथ्स हो रही है धीरे धीरे, केसेस कम हुए लेकिन डेथ्स अभी भी हो रही है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये वैक्सीन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका देखना है कि प्रोडक्शन यहाँ होता है कि लाई जाती है यहाँ पे, तो अभी देखने की बात होगी इसकी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है एंग्जाइटी डिप्रेशन टॉप कंसर्न्स। इसमें बात की गई है कि एंग्जाइटी डिप्रेशन और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जो है वो इस समय का मोस्ट कंसर्न और कॉमन प्रॉब्लम्स हो चुका है। ऐसा सोशल जस्टिस मिनिस्ट्रीज टू मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन में कहा गया है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोगों को दिक्कत है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, कुछ लोगों को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस भी है। तो इस तरह के इश्यूज काफ़ी ज़्यादा देखे गए। रायसेन गुजरात केरला में इस तरह के इश्यूज बहुत देखे गए। हेल्पलाइन नंबर हमेशा ही बिजी आता है क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा केसेस हैं, लोग डर के मारे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है लोगों के दिमाग में, इसके कारण से भी लोगों की डेथ हो रही है। तो इसमें यही बात की गई कि इस स्ट्रेस से ख़त्म करने के लिए भी गवर्नमेंट पूरी तरह से तैयार है और काम भी कर रही है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है कॉन्गो वोल्केनो स्पेयर्स गोमा सिटी। इसमें बात की है कॉन्गो का जो माउंट नियारांगोंगो है उसने लावा फूटा है, जैसे वॉल्केनो इरप्शन हुआ है और 5 लोगों की डेथ भी हुई है। ये गोमा सिटी में पड़ता है, क्या कहते हैं गोमा सिटी को स्प्रेड करता है जैसे आप देख सकते हैं इस फोटो में। तो आपको बताना है कि कॉन्गो कहाँ पे पड़ता है।
ये कॉन्गो का मॉल नियरैंगोंगो कहाँ पे पड़ता है? प्लेस आपको बतानी है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है यूके टू अनवील प्लान्स फॉर डिजिटल बॉर्डर। इसमें बात की गई है कि यूके जल्दी अपने डिजिटल बॉर्डर शुरू कर सकता है। उसके प्लान्स हैं डिजिटल बॉर्डर के लिए। इसमें बात की गई कि जो लोग ब्रिटेन में आ रहे हैं विदाउट वीज़ा या इमिग्रेशन स्टेटस के, उनके लिए ईटीए ज़रूरी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथोराइजेशन। तो इसमें यही बात की गई है इनके प्लान के बारे में यूके के। इसमें वही बात की गई जो ये नए प्लान्स हैं ये क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जो इशू हो जाते हैं लोगों का वीज़ा खो जाता है, इमिग्रेट क्या कहते हैं कई इश्यूज हो जाते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। और ये इलेक्ट्रॉनिकली पूरा तरह से होगा, तो ये पूरी तरह से एक तरह से आप मानिए एक डिजिटल बॉर्डर बनाएगा कि जिसके पास डिजिटली आपके पास वो कार्ड होगा, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, वही लोग आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते यूके में। इस पर यही बात की गई है। चलिए अब देखते हैं आज के एडिटोरियल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आज आए। आज का जो पहला एडिटोरियल है वो है गारंटर बीवेयर। इसमें बात की गई जितने भी इंटरप्रेनर्स हैं जो साइन करते गारंटी, जो बिजनेस को बढ़ाने के लिए कि उन्हें डिफ़िकल्टी ना हो, लोन्स मिले, क्या कहते हैं लोन प्रोवाइड हो, गवर्नमेंट उन्हें लोन दे, सब्सिडी प्रोवाइड हो, इस तरह के कामों के लिए क्या कहते हैं इनको गारंटर्स को गारंटी देनी पड़ती है। तो इसमें पूरे में यही बात की गई है कि पूरे तरह से आप इसे पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एडिटोरियल। ये आपको ये क्या कहते हैं इकोनॉमी में क्या कहते हैं जो इंटरप्रेन्योरशिप टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उससे क्या इश्यूज होते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है, उन तरह के इश्यूज को सॉल्व करने में उनमें आंसर राइटिंग में ये हेल्प कर सकता है स्टेटमेंट। इसके बाद अगला एडिटोरियल आता है अनदर चैलेंज। इसमें बात की गई जैसे हमने देखा कि ब्लैक फंगस के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें बात की गई डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उन लोगों को ज़्यादा खतरा है। इसलिए कहा गया जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको पहले वैक्सीनेशन कराना चाहिए, जिससे हम ब्लैक फंगस जो इस वक्त फैलने लगा है धीरे धीरे, काफ़ी केसेस देखे गए, तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें। तो इसमें यही बात की गई है। तो इसमें कहा गया है कि हेल्थ गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जितने भी वैक्सीन लग रहे हैं ये इन्फेक्शन जो है उससे कंट्रोल करने के लिए, इस फंजाई से बचने के लिए हमें नॉर्मल कुछ गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए, गाइडलाइंस बनानी चाहिए गवर्नमेंट को, और उन लोगों को फॉलो भी करना चाहिए। क्योंकि जो ब्लड शुगर लेवल्स है जो लोगों का हाई, उन लोगों का ये जो ब्लैक फंगस होता है उससे और हाई हो जाता है, जिसके कारण किसी न किसी ऑर्गन में डैमेज हो जाता है। हमने देखा है कि इस ब्लैक फंगस को कई स्टेट्स में एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हर जगह पे इसे डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि इससे हम गाइडलाइंस बना सकते हैं इसके ऊपर और क्या कहते हैं एक्शन भी ले सकते हैं अच्छी तरह से। तो इस पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई। इसके बगल में ही आता है इन डिफ्लेटिंग इंडियाज कोविड ब्लैक मार्केट बूम। इसमें बात की गई कि इंडिया का जो कोविड ब्लैक मार्केट बूम हो चुका है, जैसे हमने देखा कि इंडिया ग्लूमी बैटल अगेंस्ट कोरोना वायरस पैंडेमिक, हमने देखा कि कुछ सामानों की बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग हुई। जैसे हमने देखा कि अबाउट गवर्नमेंट हेल्पलाइन नंबर बीइंग सर्कुलेटेड वाइडली, कि ट्विटर हैंडल्स ऑफ पॉलिटिशियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सिक्यूटिव, कई हमने देखा कि इनके जो प्रेशर्स थे, कई इश्यूज थे, क्या कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग हुई, जो सस्ता सस्ता सामान था उसको बहुत महंगा बेचा गया। जैसे कई लोगों को जो रेमडेसिविर के इंजेक्शन थे वो 35 से 50 हज़ार में खरीदने पड़े। तो कई इश्यूज देखे गए, जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो 50-60 हज़ार में बिके इसको ऑक्सीजन की इश्यूज के कारण। तो इसमें यही बात की है कि कोविड ब्लैक मार्केट जो इतना ज़्यादा इस कोविड वर्ल्ड में बढ़ गया है, उसको उसके बारे में इसमें बात की गई है। चलिए इसके अब अगला एडिटोरियल देखते हैं क्या है। अगला एडिटोरियल आता है व्हाट्सएप एंड इट्स दुबिशियस क्लेम्स। इसमें बात की गई जो क्लेम्स हैं, जो प्राइवेसी पॉलिसी है नई व्हाट्सएप की, उसके बारे में बात की गई है कि गवर्नमेंट ने क्या है कि आगे अब अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ को चेंज करें, वरना हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। तो देखना है कि इसमें वही बात की गई है वो जो पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में, कि गवर्नमेंट किस तरह से एक्शन ले सकता है, किस तरह से व्हाट्सएप के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो उसमें पूरे में बात यही सब बात की गई है। तो ये था आज के एडिटोरियल्स। अब देखते हैं आज के कार्टून सेक्शन को। ये है आज का कार्टून सेक्शन। आप इसे एक बार देख लीजिए और क्या कहते हैं एक कमेंट आप इसके ऊपर हमारे कमेंट सेक्शन जरूर बता सकते हैं आप इससे क्या समझ रहे हैं इस कार्टून सेक्शन से। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।